देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रिदा सैफी। हुकूमत से जाने के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान के लहजे में तलखी और इदारों के हवाले से सख्त बयानिया देखने में आ रहा है। इमरान खान के इस लहजे को लेकर खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि साबिक वजीर आजम का ये बयानिया कहीं मुल्क कशीदगी को न जन्म दे दे। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तब की अपोजिशन ये कहती थी कि सेलेक्ट कैसे हुए हैं इदारों को साथ लेकर चलने वाली जमात के लिए ये तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये वो 10-15 साल मजीद पावर में रहने वाले हैं, और अचानक से ये हुकूमत घर चली जाती है और इदारों को साथ लेकर चलने वाला वजीर आजम जब वजीर आजम नहीं रहता तो वो इदारों के हवाले से सख्त लहजा अपना लेता है। खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के आला इदारों से सवाल कर रहे हैं बार बार कि उनकी हुकूमत क्यों गिराई गई, अगर गिराई जा रही थी तो रोका क्यों नहीं गया। क्या सवाल कर रहे हैं साबिक वजीर आजम साहब, आइए वो पहले सुनवा देते हैं। सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, सिर्फ उस पर मैं खत्म कर रहा हूं अपनी तकरीर कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? जब नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म साहब को नाअहल कर दिया गया था तब भी वो इदारों से इसी किस्म का सवाल करते थे। सवाल ये है कि नवाज शरीफ के तब के बयानी में और इमरान साहब के आज के बयानी में क्या फ़र्क है और अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इसी सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, मामून खुसूसी साबिक रहे वज़ीर आज़म के और तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड वेलकम टू द प्रोग्राम इफ्तिखार दुरानी साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो कल एक आप लोगों ने सेमिनार भी किया है इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार में, आपने ला के रखा हुआ है चीज़ों को और सियासी मंजरनामे पे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है कि सारा बयानिया जो इस वक्त चल रहा है ख़ास तौर पे आप कुछ कहते हैं, इदारों की तरफ से कोई बयान आता है, तो वो जो मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि जी सफ़ा पलटते देर नहीं लगती, क्या वो सफ़ा पलट गया, क्या हुआ ऐसा? और फिर फवाद चौधरी साहब बड़े कीन आपकी लीडरशिप के मेंबर हैं जी, उन्होंने भी कल एक निजी चैनल में बैठ के कहा कि जी हमारा इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, और उससे पहले भी वो एक और निजी चैनल में बैठ के कह चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर से मामला चले थे। वजह क्या बनी है, क्या हो गया है ऐसा कि अब साथ चलते हुए नज़र नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक सियासी तनाज़र है पाकिस्तान का 75 साला, मेरा ख़्याल है उसको मलूज़ खातिर रखना बड़ा ज़रूरी है। इस मुल्क में मेरा ख़्याल है कि अगर आप देखें इक़्तिदार में इक़्तिदार की शराकत में हमारी जो मुसल्लह फ़ौज है वो बराबर के शरीक हैं जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं, और उन्होंने हुकूमत किया और उसमें वो 3.5 साल 44 महीने हमें हुकूमत मिली है। बाकी जो है ये जो उस वक्त रूलिंग कोलिजन है और बाकी ये फ़ौज पाकिस्तान उन्होंने हुकूमत की हुई है। तो ये कोई ढकी चुकी बात तो फवाद चौधरी ने की नहीं है, सबको पता है। और जिसको रेफ़र कर रहे थे अदलिया का, तो उन्होंने केस भी बता दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कि उनको फांसी हुई अदालती हुक्म से हुई है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो हर एक अपना असेसमेंट है और अपनी अपनी एनालिसिस है, जो भी वो जिस तरह करना चाहे। हमारी सूरत में तो बड़ा सिंपल है जी, बड़ा सिंपल केस है इमरान खान का, और उसमें वो बता रहे हैं कि जी एक साइफर आया और उस साइफर में जब वो आया उस वक्त जो है हमारे इदारों ने कहा कि जी हम न्यूट्रल हैं या वो ए पोलिटिकल हैं, और न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल ने कहा। तो उस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जबकि एक मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश हुई, रजीम चेंज हो रही है, तो उसमें एक इदारा जो कि इतना अरसा शामिल हाल रहा फैसलों में, वो खामोश जब हो जाता है तो उसमें आई थिंक ये हक बनता है हमारा कि हम ये सवाल करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ है माजी में भी, और कि आप उनको इदारा पोजीशन करता रहा है। तो ये रूटीन की बात है। मेरा ख्याल है गुफ्तगू जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इदारा इस वक्त जो है जब इतनी बड़ा रजीम चेंज होता है, रजीम चेंज जो है
वो उन मुल्कों में होता है जहाँ पे आपकी जो ओवरऑल इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वीक होती है। वेयर एज ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि एक हुकूमत जो परफॉर्म कर रही थी, इमरान खान की हुकूमत परफॉर्म कर रही थी, हमने एक बहुत सक्सेसफुली कोविड मैनेज किया। दुनिया के 5 बड़े बेस्ट ममालिक में हम शामिल हुए जिन्होंने कोविड मैनेज किया। 6% GDP ग्रोथ चल रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 25 साल जो है तारीख हमने रिकॉर्ड तोड़ा। मैन्युफैक्चरिंग का 25 साल तारीख हमने रिकॉर्ड तोड़ा। ज़राअत में हमने रिकॉर्ड तोड़ा। रेमिटेंसेस हम पहुंच गए, $31 अरब तक पहुंच गए। उसके बाद हमारा जो ओवरऑल जो हमने यहाँ पे तरक्की की वो एक रिकॉर्ड था यहाँ पे पाकिस्तान में, और बग़ैर वजह के एक वज़ीर आज़म को हटा दिया गया। और उसको ये जो तरीक़ाकार था ना जी, इसको बड़े कन्वीनियंटली हम कह रहे हैं कि जमहूरी तरीक़ाकार था, हालांकि ये तो जमहूरियत कहीं पे भी नहीं थी कि ये तमाम लोग मिल के आए। बिलखुसूस जो है पीपल्स पार्टी का आखिरी मार्च जो था वो महंगाई के खिलाफ था। अगर उस वक्त जो हम थे तो महंगाई थी, तो आज तो मेरा ख्याल है कि वो जुल्म की इंतहा होगी महंगाई की। तो वो जो हमारे एलाइज थे उस वक्त जो कह रहे थे कि जी हम हल्के में नहीं जा सकते, महंगाई है, तो वो अभी किस मुंह से हल्के में जाते हैं? या वो जो हमारे मेंबरान हैं जिनको वो मुनहरिफ हो गए हैं यहाँ से, वो कह रहे थे कि ये बड़ी महंगाई है जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते, तो अभी वो बैठे हुए हैं, कोई अपोजिशन लीडर बना हुआ है, कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है। तो ये जो है ना, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फार्स, यानी कि आइन के साथ खिलवाड़ करना। यही खिलवाड़ जो है वो पंजाब में भी हुआ है, ये खिलवाड़ यहाँ पे भी हुआ है, और फिर हमें कह दिया जाता है कि जी हम न्यूट्रल हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने तो कहना तो है ही है कि इतनी बड़ी रजीम चेंज हुई है। और दूसरी बात है कि रजीम चेंज को बेहतरी के लिए हो जाए ना जी, आप बेहतरीन लोग लेके आ जाएं, मुल्क तरक्की कर गया तो बंदा खामोश भी हो जाए। आप जो रजीम चेंज होती है उसमें तो आप मुल्क डबो रहे हैं। इस वक्त आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं, आपका डॉलर जो है वो दिन ब दिन रुपया जो है कमज़ोर होता जा रहा है, आपके डॉलर ड्राई अप हो गए हैं मार्केट में, तो किस तरफ को लेके जा रहे हैं मुल्क? तो सवाल बनता है, और सवाल बेहतरीन पूछा उन्होंने। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या खान साहब इलेक्शन तक और आप लोग का जो ये बयानिया है इसको जिंदा रख सकेंगे? और चूंकि लग नहीं रहा कि इलेक्शन अभी बहुत अर्लियर स्टेज में कहीं इलेक्शन होंगे, लेकिन जो मुतालबा आप कर रहे हैं इलेक्शन का, फौरी इलेक्शन का, उस पैराहे के अंदर भी सवाल ये है कि जी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उस इलेक्शन के रिजल्ट को आप लोग मानने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि हर शख्स ये कह रहा है, बिलखुसूस जो इस तक बैठी मखलूत हुकूमत है वो ये बार बार कह रही है कोलिजन गवर्नमेंट के जी अगर इलेक्शंस भी हो जाते हैं, रिजल्ट भी नहीं आता आपके हक में, जो रिजल्ट खान साहब चाह रहे हैं, तो फिर तो आप इलेक्शंस भी नहीं मानेंगे। पहले इलेक्शन तो करवाए ना पहले ये इलेक्शन करवा ले, वो जरूरी है। देखें जी, जिस इस वक्त जो है, इधर देखें, एक बात समझने की जरूरत है हमें। ये जो बयानिया इमरान खान का है लोगों की दिल की आवाज है। ये जो हमारा मुल्क का बजट है ना, इस बजट हेड पता क्या है? बजट हेड सबसे पहले आप कर्जे देते हैं, ठीक है जी, फिर उसके बाद आप देते हैं तनख्वाहें और पेंशन देते हैं, फिर आप देते हैं अपने अफवाज पाकिस्तान को, ठीक है, और उसके बाद जो बचता है पैसा आपके पास वो आप दे देते हैं PSDP में, जो कि सारे के सारे चले जाते हैं सियासतदानों उसके पास, ठेकेदारों के पास। इमरान खान वो पहला लीडर है जिसने अवाम को हिस्सा दिया उन पैसों में जो उनसे लिए जाते हैं, टैक्स के थ्रू लिए जाते हैं, थ्रू सेहत कार्ड। दुनिया में रिदा कहीं पे भी सेहत कार्ड जो है वो अप्लाई नहीं होता। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था दुनिया में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, AJ जहाँ पे इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया। ये जो लोग हैं जो मुसल्लत किए गए हैं, इन्होंने आते साथ कबायली इलाका जात में ये ख़त्म कर दिया और पंजाब से भी ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है कि गरीब आवाम से आपने उनका हिस्सा छीना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ी खुददार कौम है। हमने ना 21-20 साल जंग लड़ी है, ये जो अफगानिस्तान में जंग हो रही थी। ये हमारा इलाका जो है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, खैबर और ये कबायली इलाका जात है, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी इसलिए दी है एक खुददार पाकिस्तान के लिए। तो इमरान खान का बयानिया आज नहीं, ये बयानिया जो है 1200-1300 साल से चल रहा है।
जब इस्लाम जो है, जब उधर ज़वाल आना शुरू हुआ है, उस वक्त से इस्लाम खुदारी की जंग लड़ रहा है। इमरान खान जो है वो खुदारी की जंग लड़ रहा है, जो दिल की आवाज़ है हर मुसलमान की, कि हम पे हुकूमत सिवाय अल्लाह की और कोई नहीं कर सकता। ये बयानिया अभी भी जिंदा है और आइंदा आने वाली हमारी नस्लों में भी जिंदा रहेगा। एक मुसलमान हमेशा खुदारी के लिए लड़ता है और वो लड़ता रहेगा सारी जिंदगी। अच्छा, एक चीज़ और है, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी था और इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई है। उस हवाले से भी जो हुकूमत में बैठे सियासी जमातों के रहनुमाएं मुख्तलिफ और वज़रा वो कंप्लेन करें कल से कि खान साहब को वहाँ तो जाना चाहिए था, वहाँ नहीं आए। इतना बड़ा इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी, लेकिन वो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह नहीं गई। क्या वजह है कि खान साहब कभी जाते ही नहीं है? खान साहब को छोड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने बुलाया। इमरान खान को उन्होंने कब बुलाया जाने के लिए? उन्होंने तो किसी को बुलाया नहीं है। उन्होंने तो जो हमारे बंदे सेनेट में थे उनको भी नहीं बुलाया। उन्होंने तो देखें, ये बेसिकली आए हैं एक चोर दरवाजे से और एक लिबादा इन्होंने जमहूरियत को उड़ा हुआ है। ये आए हैं अमेरिका को, जहाँ से इन्होंने रजीम चेंज एक्सरसाइज हुई है, उनको खुश करने के लिए उनका एजेंडा लेके आए हुए हैं इस मुल्क में। इन्होंने कल खान साहब ने, अगर आपने रजीम चेंज का वो देखा है, सेमिनार सुना है, तो उन्होंने बयान कर दिया कि इजराइल को तस्लीम कर दो, इसको इसकी इंडिया की थानेदारी मान लो, इधर अड्डे दे दो। इसी काम के लिए तो आए हुए हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल है ना इनका डॉक्टर क्या साहब, इनका क्या लेना देना है हमारे डॉक्टर साथ? साहब, इमरान खान को किधर बुलाते हैं? डॉक्टर इमरान साहब, खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट उसी वक्त कह दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, कतई कलाई माफी, लेकिन एक सवाल है ना कि अगर बुलाते तो क्या आप बैठते, और अगर नहीं बुलाया तो आपने इस बात को आज उठाया क्यों नहीं मीडिया में? क्योंकि कल से तो यही चल रहा है कि कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग में जी खान साहब नहीं आए, पीटीआई नहीं आई। देखें जी, इस वक्त जो है ये हमारे ऊपर मुसल्लत लोग हैं, हम तो इस हुकूमत को मानते भी नहीं हैं, लेकिन इस वक्त आपके सूबे में, जिस सूबे के बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी कि कबायली इलाका जात के बारे में, उसका वज़ीर आला तो बैठा हुआ है ना, वो तो इस्तीफा नहीं दिया हुआ। उसको बुला लेते, वो भी इमरान खान की पार्टी का था। आपने उसको क्यों नहीं बुलाया? इमरान खान को छोड़ें, अगर आपके दिल में इतना दर्द था कबायली इलाका जात के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है, वो जो है, क्योंकि इन्होंने उसका जितना बजट कट किया है कबायली इलाका जात का, उनका सेहत का और ओवरऑल बजट कट किया है, गिलगित बल्तिस्तान का कट किया है, इससे ज़्यादा पैसे तो वो मुश्ताक चीनी वाला और फलूदे वालों के अकाउंट में जितना इन्होंने बजट दिए इलाकों को, इन्हें कोई दर्द नहीं था। उसको बुला लेते, इमरान खान को छोड़ें, नहीं बुलाया इन्होंने, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और हम अच्छा, बुलाते तो क्या वजीर आला और साबिक वजीर आजम जाते? देखिए, इस हुकूमत को तो वैसे भी हम नहीं मानते, लीजिट गवर्नमेंट नहीं तो फिर ना, लेकिन वहां से हुकूमत का तो मामला नहीं था, वहां तो इदारों की ब्रीफिंग थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। आप खुद कह रहे हैं फाटा इंजमाम के खात्मे की बात के उस पर बात नहीं हो सकती। उसमें ये सामने आया कि टीटीपी को आगाह कर दिया गया। ये सारी चीजें सामने आ रही है ना, कौमी सलामती में जो होने वाला इजलास है उसकी अंदरूनी कहानी, और वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप खुद कह रहे हैं वो जुड़ी हुई है वहां से, और उसके बावजूद चाहे गवर्नमेंट इनकी हो या किसी की भी हो, बट फॉर द कंसेंसस, फॉर द डायलॉग बैठना तो है ना नेशनल कॉजेज के ऊपर। हमने इनके साथ नहीं बैठना। ये देखें, मुसलत शुदा टोला जो है, ये ज़ाती मफाद के लिए आया हुआ है। इन्होंने अपने केस, ये अपने आप को ECL से निकलवाने आए हैं और केस ख़त्म करने के लिए। जो NRO लिया है इन्होंने अभी, ये जो उसमें नैब तरमीम करके, इससे बड़ा मजाक इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है? रेदा 1400 साल पुराना कानून, 1500 साल पुराना कानून, जो हमें इस्लाम ने दिया हक कि हाकिम वक्त से आप सवाल पूछ सकते हैं, इन लोगों ने तो आके वो बदल लिया। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के करारदाद मकासद जो है आइन का हिस्सा है, जिसमें आप कहते हैं कि अल्लाह के खलीफा हैं, आप दुनिया में आए हुए हैं, तो खलीफा ने आप अपने से सवाल पूछना ही ख़त्म कर दिया। तो नैब के थ्रू, नैब के आइन, नैब की तरमीम के अलावा इनको चाहिए था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी निकाल देते। ये अपनी ज़ाती मफाद के लिए आए हुए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है मुल्क के साथ कि इनके साथ बैठ के आप डायलॉग करें। ना ये मईशत के लिए बात कर सकते हैं आप इनके साथ, क्योंकि इन्होंने ज़ात के लिए पैसे इस्तेमाल किए, चोरी किए, और ना मुल्क की पर बात कर सकते हैं। इन्होंने डॉन लीक किया, एक मेमो गेट में इन्वॉल्व है, एक डॉन लीक में इन्वॉल्व है, वो सिक्योरिटी की ब्रीफिंग बुला रहे हैं। मतलब मैं तो दुआ इस मुल्क के लिए करता हूँ, अल्लाह मियाँ रहम करे हमारे इस मुल्क पे, कि हमें फैटफ में डलवाने वाले, मेमो गेट करने वाले, डॉन लीक करने वाले हमें ब्रीफिंग देंगे कि जी मुल्क में क्या होना चाहिए। कमाल है वैसे।
और हमसे सवाल भी पूछा जाता है कि जी इमरान खान ने तो पीस प्रोसेस किया। इमरान खान ने दुनिया का सबसे बड़ा पीस प्रोसेस हैंडल किया है ये अफगानिस्तान में, तो इसलिए इनके साथ बैठना बड़ा बिल्कुल टाइम ज़ाया करने वाली बात है जी। अच्छा अच्छा, तो फिर अब मुझे ये बताएं कि अगर नहीं बैठेंगे, नहीं इस तरह से चलेंगे, तो फिर हल क्या होगा? आप अपने सॉरी इलेक्शन हल है, इलेक्शन। रिदा जितना जल्दी इलेक्शन कराएंगे मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे, एक मुस्तहकम हुकूमत आ जाएगी, वो सही फैसले कर सकते हैं और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जितना जल्दी इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन के बगैर इधर इस मुल्क में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, और इलेक्शन नहीं होते जिस तरह से वेरी सून, जो कि आप लोग चाह रहे हैं, जो डिमांड करें, और चले अगर हो भी जाते हैं लेट्स सपोज, तो फिर उसके बाद अगर नतीजा हक में नहीं आता पीटीआई के, तो फिर क्या करेंगे? तस्लीम कर लेंगे रिजल्ट्स, तस्लीम कर लेंगे आपके नतीजे? टॉक बारह गुफ्तगू करेंगे ना, आपके साथ बैठेंगे तो आपको टॉक शो भी तो चलना है ना, उधर हम गुफ्तगू करेंगे जब अच्छा, अब ये बताएं लॉन्ग मार्च में देरी। आप अच्छा, अब ये बताएं, जाहिर सी बात है मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि वो लोग जो कि पार्टी के मुखलिस लोग हैं, जो पार्टी के बानियों में से, और जो लोगों जो अपने इन हाउस लोग हैं, वो सब अब मुझे वापस नजर आ रहे हैं। आप भी मुझे वापस नजर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सबसे बड़ा शिकवा पार्टी के अंदर लोगों का यही था कि जो पैराशूटर्स हैं उनको फ्रंट पे ले आया गया और जो पार्टी के अपने लोग थे उनको बैकआउट कर दिया गया। अच्छा, ये जो सारे, ये भी एक शिकायत हमें बड़ी जो है वो लोगों के रवैयों से ऑफ रिकॉर्ड, चूंकि हमारी सबसे ही मुलाकात होती है और बात होती है, तो मिली। तो क्या अब इस पे भी कोई फोकस कर रहे हैं खान साहब के जो अपने बुनियादी लोग थे, जो बेसिकली जो तंजीम के लोग थे सारे, उनको आगे लेकर आया जाए और वही रहें फिर आगे, और जो पैराशूटर्स थे उनका सफाया किया जाए? देखिए रिदा, ये एक बड़ी फिलोसॉफिकल सी जो है ना डिबेट है। मेरा इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन सारी मोरूसी पार्टियां हैं और वो फैमिली का जो है ना पावर स्ट्रक्चर डिफाइंड है। मतलब कि मुस्लिम लीग नवाज की अगर आप देखें ना, कोर कमेटी 36 में से 33 लोग घर के हैं। इसी तरह हम पीपल्स पार्टी में देखें, मोस्टली पावर डिफाइंड है, उनकी अपनी कोर कमेटी में और फैमिली में डिफाइंड है कि किस किस के पास पावर है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है। एक तो पहली बात यह कि तहरीक इंसाफ को एडवांटेज है कि दुनिया में कहीं पे दो पार्टी सिस्टम नहीं टूटा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे एवोल्यूशनरीली एक थर्ड पार्टी जो है वो दो पार्टी सिस्टम तोड़ के आती है, तो इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। पहली बात, इस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। ये पॉलिटिकल पार्टी इसलिए है कि इसने इलेक्शन में जाना है और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है। वैसे बेसिकली जो इसका आइडियोलॉजी है, नजरिया जो है, वो तहरीक का है। तहरीक में हमेशा आपके नजरिए होते हैं, ओहदे नहीं होते। मेरे जैसे लोग जो हैं वो पार्टी में जब काम करते हैं वो नजरिए के लिए काम कर रहे थे। इमरान खान का एक नजरिया है, ये वो नजरिया है जो उन्होंने खुतबा अलाहाबाद से, जब अल्लामा इकबाल ने ये मुल्क क्रिएट किया, वो मुल्क क्रिएट किया रिदा उन्होंने इसलिए कि एक दुनिया में एक आइडियल इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए। वो आइडियल इस्लामिक स्टेट अपना पॉलिटिक्स क्रिएट करेगी और अपना कल्चर क्रिएट करेगी जो इस्लाम के मुताबिक हो, क्योंकि कोई आइडियल इस्लामिक स्टेट उस वक्त थी नहीं, अभी भी नहीं है। तो दुनिया के मुसलमान उधर आएंगे और वो साइंस में तरक्की करेंगे और इकोनॉमी अपनी बनाएंगे और इस तरह करेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। फिर हमारे ऊपर मुसलत हो गया ये टोला। पिछले 40-50 साल से इन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी। तो इमरान खान आया कि यार जो हकीकी पाकिस्तान बनना है, जो इसका तस्वर नया पाकिस्तान है, वो तो कम से कम बने। उसमें मेरे जैसे जो लोग हैं, जब वो देखते हैं कि पार्टी मुश्किल में है या पार्टी को ज़रूरत है, वो खुद ब खुद आ जाते हैं। उनका काम है, क्योंकि ये जो पैगाम है, ये तो अल्लाह मियाँ ने आपको कुरान में बोला कि जी आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, लोगों की खिदमत करो और इंसाफ कायम करो। मुसलमान की ज़िंदगी के मकासद तो है ही दो, कि अल्लाह मियाँ की इबादत करने के बाद जो दुनिया में मकासद दिए उन्हें कि इंसाफ कायम करें और साथ लोगों की खिदमत करो। इमरान खान भी यही कह रहा है, जिसने इसीलिए उसने नमल बना लिया, उसकी वो शौकत खाना बना रहा है, सारी ज़िंदगी बेचारा चंदे इकट्ठे कर रहा है। मुझे बताएं कि इस वक्त कौन सा सियासतदान है इस दुनिया में? तो आपको पता है अमेरिका में ना, जब सियासतदान जो है वो सदर अमेरिका बनता है और जब अपनी टर्म्स पूरी कर लेता है तो वो सोशल वर्क की तरफ आता है। हम खुशनसीब हैं पाकिस्तान में कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो सोशल वर्क से आया है सियासत में और इस माफिया के खिलाफ खड़ा है।
तो मेरे जैसे लोग तो बड़ा खुशी से जो है वो जब समझते हैं कि जी पार्टी ज़रूरत में है तो हम आ जाते हैं, और बाकी ओहदे देना इमरान खान का काम है जी, वो उसकी मर्जी है, टीम जिस मर्जी पोजीशन में खिलाए, मुझे खिलाए या किसी और को खिलाए, अच्छा हम डॉक्टर साहब, सारे ठीक है डॉक्टर साहब, क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, मुझे सिर्फ एक दो चीज आपसे और पूछनी है। ये बताएं कि लॉन्ग मार्च में देरी का सबब क्या है? लॉन्ग मार्च के लिए तो आप लोग बड़े पुरुमीद थे, और लॉन्ग मार्च के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है फॉर द नेक्स्ट फेस? पुरुमीद थे नहीं, पुरुमीद हैं, ओके, और आगे भी रहेंगे। so when you people एक्चुअली are going to lead this long march and have to have it this, yes, देखिए हम बहुत जल्द, देखिए इन लोगों ने, अगर आप अभी देखिए पिछले संडे को भी एक बड़ी तादाद अवाम की निकली बाहर जब बोल दी, इस खौफ के पेश नज़र राना सनाउल्लाह ने 25 मई को एक बहुत बड़ा जुल्म किया इस मुल्क में। मेरा ख्याल है किसी जमहूरी मुल्क में ये नहीं वो होगा जो कि हमारे मुल्क में हमारे औरतों और बच्चों के साथ और हमारे साथ किया गया। इन्होंने गोलियां मारी, बंदे गिरफ्तार की, दीवारें फलांगी, लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। मेरे जैसे बंदे को टीयर गैस जो है, मैंने टीयर गैस खाई, मेरे बच्चों ने खाई, जो भी जगह थे। हम तो एक पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे, इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया, क्योंकि हमारे जलसों में, हमारे इवेंट्स में खवातीन और बच्चे आते हैं। अभी मुझे बताएं कि एक ये तो सारा सिस्टम ही जमूर है, ये अवाम, ये तो अवाम से डरे हुए हैं। उन्होंने जितना जुल्म किया, उस जुल्म के खिलाफ हम गए सुप्रीम कोर्ट कि हमें ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो तो प्रोटेक्ट करें ना। मतलब हमारे बंदे मर गए, अभी मुझे बताएं ना, मर्दान में बंदा मर गया, लाहौर में बंदा इन्होंने मार दिया, उसका बदला उसको हम कैसे जिंदगी वापस ला के दे सकते हैं? इमरान खान एक डेमोक्रेट है, वो हमेशा एक पुरअमन एहतजाज में बिलीव करता है। इनको ये सारे आमिर की गोद में पले हुए हैं, स्पेशली ये राना सनाउल्लाह एंड कंपनी जो टीम आई हुई है, इनको तो जनरल जिलानी बड़ा किया हुआ, इनको क्या पता जमहूरियत क्या चीज़ है। तो हम अपनी प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ताकि लोगों को मारे ना। बाकी हमारी अवाम अगर इतवार को आ सकती है, जो पिछला इतवार है, अगले इतवार को भी आएगी, तो लॉन्ग मार्च में क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जब आप कहेंगे वो आ जाएंगे, तैयार बैठे हुए हैं। ये इस मुल्क पे इमरान खान की मेहरबानी है कि इमरान खान बड़ा पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर कोई और बंदा होता है इमरान खान की जगह, तो काफ़ी ये मुश्किल सूरत हाल हो जाती। मैं उस तरह वो गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा। ये बड़ी मेहरबानी इमरान खान की कि पब्लिक को उसने उसका जो एंगर है मैनेज किया हुआ, जो गम और गुस्सा है वो बड़ा उन्होंने मैनेज किया, और वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी है। अच्छा एक और बात बताएं डॉक्टर साहब कि तहरीक इंसाफ क्या ठीक है इस नहीं गई कल और ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन क्या मिसाक मईशत के लिए भी हाथ आगे नहीं बढ़ा सकती? क्योंकि मईशत की सूरत हाल है वो भी आपके सामने, क्या मईशत के लिए भी कंसेंसस डेवलप करने के लिए एक पेज पे, एक टेबल पे नहीं बैठा जा सकता? रिदा, एक पार्टी तकरीबन 52 साल 53 साल पुरानी पार्टी है, और एक ने 37.5 साल जो है इख्तिदार में गुजारे हैं। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं, और टोटल इनके पास मईशत में क्या है मुझे बताएं। वो मईशत में कहते हैं कि IMF चले जाओ। इनसे क्या हमने मईशत में गुफ्तगू करनी है? मुझे बता ये दें कि हमसे क्या चाह रहे हैं। हमने तो उनको नहीं रोका हुआ है, करें जो ये करना चाह रहे हैं। ये तो सियासी एक नारा है कि जी आए जी मिसाक जमहूरियत हम मईशत कर लेते हैं, इधर से हम उधर जाएंगे, क्या कहते हैं, साजिश में शामिल हो जाएंगे, गैर मुल्की कुव्वतों के साथ मिलेंगे, एक जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो कि मेजॉरिटी पार्टी थी। ये आपको पता है हमारी तारीख में 50 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि मेजॉरिटी पार्टी को हटा के मिनॉरिटी पार्टी को मुसलत किया गया। यहाँ पे ये 50 साल तारीख है, 50 साल के बाद हुआ ये काम पाकिस्तान में। और फिर आते हैं कि जी मिसाक की जमहूरियत कर लो। मिसाक की जमहूरियत इसलिए करें ताकि आप हाइड पार्क बना दें, आप जो है अपार्टमेंट खरीद दें, आप सरे महल खरीद दें, ये फलूदे वाले के अकाउंट में डलवा दें, ओमनी ग्रुप वालों के अकाउंट में डलवा दें। इसके लिए हम मिसाक करें कि मिसाक तो मुल्क चल रहा था, 55 लाख नौकरियां हमने दी रिदा, हमने 44 महीनों में 6% GDP ग्रोथ था। मोदी इस तमाम जो आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज थी उसने आपको पॉजिटिव कर दिया। उसको चलती है मईशत को आपने धक्का दे के गिरा दिया। अभी कहते हैं मिसाक की जमहूरियत कर रहे हैं, क्या मिसाक कर रहे हैं हमने? मुझे समझ नहीं आ रही है। कोई ऑब्जेक्टिव बात हो तो बंदा कहे ना इनको, इनके सब। लेकिन जब ये लोग खुद ये मसले का हिस्सा हैं, मसले का हल नहीं है, ये जो मसले का हिस्सा हो तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जी मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा मसले का हल ठीक करने की, जबकि वो खुद ही मसला है। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। सही। बस लास्ट सवाल आपसे करूंगी डॉक्टर साहब, और ये कि पंजाब में होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, क्या वो जनरल इंतखाबात का फैसला कर सकते हैं? लेकिन आप लोगों की तो पहले से ही खदशात उसके ऊपर आ गए। शाह महमूद कुरैशी साहब उधर अलग कर रहे हैं, और ना सिर्फ पंजाब में, सिंध में अली जैदी साहब अलग रोज़ाना उसके ऊपर खदशात जाहिर कर रहे हैं। तो फिर कैसे क्लियर होगी बात?
देखिए हमारे बिल्कुल शदीद खदशात हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। शाह महमूद साहब के अलावा, अजली जैदी के अलावा, इमरान खान साहब ने भी ये बात की हुई है। मतलब आप इलेक्शन कमीशन का इस वक्त किरदार देखें, और स्पेशली आप सिंध में देखें, अभी अगले इतवार में सिंध में क्या होने वाला है, अली जैदी क्या कह रहे हैं जी, यही खदशा जाहिर कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो इस वक्त जो इदारे न्यूट्रल है उनको लिख दिया, एड्रेस किया हुआ है कि खुदा ना खास्ता इतवार को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि इस वक्त जो है उनकी डू एंड डाई का सिचुएशन चल रही है। मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन का ये रोल है कि मुतनाज़ा हो, मतलब हर फैसले में आपने अपने आप को क्लैरिफाई करना है। और खान साहब ने तो बता दिया कि इनका रोल मुतनाज़ा है, लेकिन हम इलेक्शन छोड़ थोड़ी रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अवाम अपने वोट का इस्तीफा तहफ़्फ़ुज़ खुद करेगी, उनको पता है कि इन्हें इलेक्शन चोरी करना है। ठीक है, पंजाब बहुत शुक्रिया, इस वक्त बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आवाम अपने वोट का खुद तहफ़्फ़ुज़ करेगी कह रहे थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब साथ होंगे। जिस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं और जो हुकूमत फैसले कर रही है, क्या उसके असरात अच्छे कभी या कहीं या कितने दिन में हुकूमत की तरफ से आवाम तक ट्रांसफ़र होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, उनसे पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे, स्टे ट्यून्ड।